अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, इदारा शुमारियात की जानिब से सालाना रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई की शरह 47 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है और गरीब आवाम के लिए यकीनी तौर पर ये बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है। बताया गया है जी 2022 इदारा शुमारियात के मुताबिक 2022 जुलाई से लेकर 2023 जनवरी तक महंगाई की मजमुई शरह 25.40% रिकॉर्ड की गई है और 25 अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गई हैं, जिसमें LPG भी है, पेट्रोल भी है, चावल है, दालें हैं, आटा है और इन तमाम चीज़ों की कीमतें यूटिलिटी स्टोर्स पर भी बढ़ा दी गई हैं। जब महंगाई होती है, क्या गरीब लोगों की आमदन बढ़ रही है, तो फिर हमारे लोग किस तरह से इस महंगाई के दौर में गुजारा कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में अपने लोगों से बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे कि वो इस महंगाई के दौर में किस तरह से कहाँ पर कट लगाकर अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं और किस तरह से अपने घरों को चला रहे हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, कैसा है काम सामान? काम तो बुरे ही हाल हैं। ये LPG महंगी होने की वजह से बहुत हालात ख़राब हैं। सुबह 7:45 बजे के आए हुए हैं, अभी 750 रुपया इकट्ठा हुआ है, जो सवारियाँ उतारी हैं। 750 रुपये में हम मालिक को दिहाड़ी दें या गैस डलवाएं या बच्चे पालें अपने। गैस की कीमत भी इतनी बढ़ गई, पेट्रोल की, LPG की कीमत कोई 300 रुपये बेच रहा है, कोई 290 बेच रहा है, कोई 310 बेच रहा है। गवर्नमेंट का प्राइस जो है वो कम है। हमारे लिए जो है ना बहुत मुश्किल बनी हुई है, हर बंदा परेशान है। गरीब आदमी बच्चे नहीं पाल सकता इस टाइम पे। एक टाइम की हांडी नहीं हम ला सकते अच्छी बच्चों के लिए। अच्छा भाई साहब, आपने अभी तक 750 रुपये कमाए हैं। हाँ जी। क्या आएगा उसमें? कुछ भी नहीं आएगा बेटा। गैस के पैसे बेटा पूरे ये तो मालिक को दिहाड़ी देंगे, गैस डलवाएंगे और कुछ भी नहीं आएगा। घर बच्चे जो भूखे बैठेंगे। 150 रुपये की 2। और LPG का क्या रेट मिल रहा है आपको? 310 300 ये रेट है। रेट है जो ओगरा ने तो 260-63 रुपये दुकानदार जो है ना वो अपनी मर्जी कर रहे हैं, अपनी मर्जी का रेट लगा रहे हैं। कोई 310 बेच रहा है, कोई 300 बेच रहा है, कोई 290 बेच रहा है। तो इन्हें ऐसे हालात में तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है, इन गरीबों का भी अल्लाह ही हाफिज़ है। मैं तो बात कर रहा हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। क्या करे गरीब आदमी? 545 रुपये का किलो घ्यो 545 रुपये का कैसे हम खाएं दे। मुर्गी 550 रुपये किलो। कोई चीज़ नहीं ऐसी जी सानू सस्ती मिलती हो। साडा रोज़गार है रशे का, साडा और कोई काम नहीं। कहते असं कोई नौकरियां लगे सरकारी, सानू पैसे आने, असं यह धंधा कर रहे। सवारी जो सी सवारी आती है उसमें पैसे कितने पैसे। साडा तो मसला इहदे नाल ही है। LPG अपने मर्जी का रेट लगा रहे, हर चीज़ महंगी आपको पता है। गरीब आदमी ने कितने जाना है? तो भाई साहब, यूटिलिटी स्टोर सरकार ने बनाए हैं, वहाँ से चीज़ें सस्ता। कितनी देर 3 घंटे 4 घंटे असली बात यह है ना, वहाँ हमने जेब के हिसाब से चीज़ खरीदनी होती है। को पा चीज़ लेनी हो, 1.5 पा लेनी है, वहाँ तो पा 1.5 पा नहीं मिलती है। अब घी लेने जाएं हमें पा की ज़रूरत है, वहाँ पा तो नहीं मिलता है। हम यूटिलिटी स्टोर उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, हम देख सकते हैं बस ये यूटिलिटी स्टोर है। फिर इनके पास जाओ, फिर वो मैसेज करते हैं कि फिर चले जाओ लाइनों में लग जाओ, सौदा है नहीं है। तो ये तो उसके लिए है ना यूटिलिटी स्टोर, जिसने 10-20 हज़ार रुपये की शॉपिंग करनी हो। हम तो 200-400 की शॉपिंग करने वाले हैं, गरीब आदमी हैं। हम कहाँ से इतने पैसे लेके आएँ या शॉपिंग करें? हमने तो रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है। जिस दिन नहीं दिहाड़ी लगी अल्लाह की सुपुर्द है, हमारे बच्चे अल्लाह हाफिज़ है। भाई साहब, आपका घर कैसा, हालात कैसे आपके? बस इस तरह ही चल रहे हैं जैसे कि आपको बताया भाई ने। ये रिक्शा ड्राइवर ही हम तो। गैस इतनी महंगी है, हर चीज़ महंगी है, काम है ही नहीं। ज़ाहिर है किसी के पास पैसे होंगे तो हमारे साथ जाएगा, जब पैसे ही नहीं होंगे तो कैसे जाएगा? सुबह से खड़े हैं आपके सामने, किसी ने 300, किसी ने 400, किसी ने कितना। उसमें से गैस भी जलानी है, खुद भी खाना खाना है, बच्चों के लिए शाम को क्या लेके जाएंगे? कुछ भी नहीं। आप कह रही हैं कि यूटिलिटी स्टोर पे वहाँ अगर आप दाल लेने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ अकेले दाल नहीं मिलेगी,
साथ उसमें 400-500 का मज़ीद आपको चीज़ें लेनी पड़ेंगी एक्स्ट्रा, वो तब देंगे। तो जब और चीज़ का हमें ज़रूरत ही नहीं, एक चीज़ की ज़रूरत है तो हम सब फिर कैसे ले सकते हैं? हमें अपने हिसाब से चलना पड़ता है। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ 2500 ਕਮਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 500 400 ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਗੈਸ ਲੜਾਣੀ ਹੈ। मुश्किल हालात है, बहुत मुश्किल हालात है। गवर्नमेंट का कोई निज़ाम नहीं है, ये इन गैस वालों को पूछने वाला कोई नहीं है। दुकानदार अपनी मर्जी कर रहा है, रेट गवर्नमेंट का कुछ है, वो बेच कुछ रहे हैं। ठीक है, गैस वाले को जैसे 265 रुपये किलो LPG की कीमत है गवर्नमेंट की, कोई 300 दे रहा है, कोई 290 दे रहा है, उनको पूछने वाला ही कोई नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट होती, कोई रेट होती, कोई निज़ाम होता, ठीक है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हर बंदा अपनी मनमानी कर रहा है, कोई कुछ भी नहीं है। सबकी मर्जी है, कोई किसी को नहीं। सबकी अपनी अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी का रेट है, अपनी मर्जी का जो मर्जी कर रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ पूछने वाला है तो सानू रशिया वालों ਨੂੰ है, इधरों आया वाल्डर वाला कोई आया, गड्डियां कर लो, अफसर आ रहे, ਅਸੀਂ फिर घूम घुमारे चलेंगे। चलान पे चलान कर रहे हैं, सानू ठीक सिर्फ है। पूछने वाला पुलिस है। वाले सिर्फ हमारे लिए हैं, बकाया मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए होगा, गरीब के लिए बस कानून है। भाई कानून तोड़ेंगे तो सबका चालान होगा, चाहे कोई भी कानून तोड़े। नहीं नहीं नहीं, वो सोर्स इस्तेमाल होते हैं, फ़ोन करवा देते हैं, ना होगा फ़ोन तो सिर्फ रक्षे वाले का। बहरहाल महंगाई जैसे जैसे कंट्रोल कराओ, महंगाई बहुत है, सानू महंगाई लेके पहले तो बैठी है। मजिस्ट्रेट होते थे ना, रिटेल प्राइस चेक करते थे। अब मजिस्ट्रेट तो अभी भी है। हाँ जी, अभी भी हैं, कोई नहीं आता चेक करने के लिए। अगर ये चेक करने के लिए मजिस्ट्रेट साहबान आन तो गरीब आदमी का सुख का साथ हो, इसका ये चेक ही नहीं करते हैं। कोई नहीं रिटेल प्राइस किसी की चेक करता ना। वो अभी घी है 650 रुपये किलो हो जाएगा, हम जाएंगे, मजबूरी है, हम लेंगे। हमारे पास सवारी आती है, हम 100 रुपया किसी जगह का किराया लेते हैं, सवारी को कहना हम 150 दे दो, वो कहती है हम क्यों दे, हम कहते हैं गैस महंगी हुई, वो कह रहे हैं हमने की है महंगी। दुकानदार से कोई बहस नहीं है, ये हम गरीबों से बहस है सबकी। रोज़गार बहुत मुश्किल चल रहा है हमारा। अल्लाह ताला सबको पाकिस्तान को बचा के रखे। आमीन आमीन जी। पाकिस्तान के लिए दुआ है कि हालात बेहतर हो जाएं, लेकिन अभी आवाम की ज़िंदगियाँ खासी मुश्किल हो गई हैं और वजह सिर्फ एक ही है, महंगाई। क्या हाल है भाई साहब? बिल्कुल ठीक है। कैसा चल रहा है काम? ये 100 रुपये किलो में अच्छा है काम? माल अच्छा नहीं निकलता जी, आपके सामने साफ करते हैं। कितनी कमाई हो जाती भाई साहब? कितना कमा लेते हैं? घर कैसा चल रहा है? 500-700 रुपया जो माल अच्छा निकले, सवेले माल होला निकलता जी। 500 बचता है, 600 भी, 700 भी। 500-600 कमाने से घर अच्छे से चलता है? नहीं खर्चा पूरा होता। कितनी महंगाई आपको लगती है? हाँ जी, महंगाई कितनी लगती है आपको? महंगाई तो हर तरह में महंगाई है। पीछे से 100 रुपया 200 रुपया बढ़ाई जा रहे हैं, पीछे कोई भी नहीं पूछता जे कोई इतने 10 रुपये बढ़ाना तो हैं ये को बढ़ाया रेट, क्या करे, कहाँ से खर्चे पूरे करें हम। लोग झगड़ते हैं आपसे? पीछे से पूछते कोई नहीं उनको जाके। वो गंद भी बेचते हैं, चंगा भी बेचते हैं, कूड़ा भी बेचते हैं, जो भी लाओ बस ठीक है। पीछे कोई नहीं पूछने वाला है, जहाँ से ही पूछने वाले हैं। कितने साल हो गए ये काम करते हुए? मुझे तो 15-20 साल हो गए जे वाले काम करते हुए। आप ये गिंडेरिया ही बेचते हैं? क्योंकि पहले मैं जूतियाँ का काम करता था, अब मैं जे वाला काम करता हूँ। मुझे बाईपास हो गया, अटैक हो गया, मैं 5 दौड़ वाला काम ख़त्म कर दिया, तो ये वाला काम कर रहा है। तो भाई साहब घर में कितने लोग हैं? कितने लोगों की कफालत आपकी जिम्मेदारी है? बच्चे हमारे, एक बच्ची है, बेगम है, भैन है, शादीशुदा का बंदा छोड़ कर चला गया, एक भाई है बस। और सिर्फ आप कमाने वाले? हाँ जी, वालदा भी नहीं है, वालदा भी नहीं है। पहले भी हालात ऐसे ही तंग थे, महंगाई इतनी थी या? पहले चंगे हालात ही है, हुण बड़े खराब होए जे हालात। 5-6 सालों के खराब होए हालात, ज़्यादा ही पहले ठीक थे। वजह क्या है? आपको क्या लगता है, क्या वजह? हालात इतने क्यों ख़राब हो गए? महंगाई क्यों इतनी हो गई? महंगाई ज़्यादा हो गई है। क्या वजह है? ਜਿਹੜੇ 500-600 कमाते हैं खाना कितों खाएंगे कि बिल जमा कराएंगे? बिलों ने तो सारी महंगाई की भेजे जी। जो पूछो जी, सब बिलों तो ही रोंदे आ, किसी का खर्चा नहीं पूरा हो रहा घर का, चाहे किसी का अपना मकान है, चाहे किसी का किराए का। सब परेशान है। सब परेशान हो रहे हैं।
ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ 500 600 ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ, ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਰੇ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ। आमदन कम है और ख़र्चे ज़्यादा हैं, जो कि हमारे आम लोगों की इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानी बनकर रह गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है जनाब। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। आज फ़िश पकेगी घर में? हाँ जी। सस्ती के महंगी? महंगी। महंगी? मछली भी महंगी? आज महंगी। सस्ता क्या है? कुछ भी नहीं है। सस्ता क्या गरीबों के लिए, सब अमीरों के लिए है। हमारे लिए सब सस्ता कोई नहीं है। सब महंगा? सब महंगा, हर चीज़ महंगी है। क्या हालात देख रहे पाकिस्तान के? क्या करें, कोपल के सामने क्या कर सकते हैं? जो चाहे वो करते हैं, मर्जी का भाव है, आज कुछ है कल कुछ है। मर्जी के भाव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आपके घर भी आज फिश बनेगी? आज नहीं, बड़ी देर से मेरे बच्चे कह रहे थे, महंगाई की वजह से तरसे हुए हैं, तो आज मैंने कहा खर्चा आया, बिल जमा करवा लूं और फ़िश ला दूं। बाकी अल्लाह मालिक है। वैसे तो हुकूमत ने कुछ भी नहीं छोड़ा। जो गई वाली हुकूमत है ना, जो चली गई है साबका, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा हमारे लिए। जो गरीब हैं, बेवा औरतें हैं, वो बहुत ज़्यादा पिस रहे हैं। गरीब आवाम, अमीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो निकालते हैं तिजोरियों से, बैंकों से इस्तेमाल कर लेते हैं। जो रोज़मर्रा कमाने वाले हैं वो परेशान हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं। आज सोचा कि चलो बच्चों ने एक माह हुआ है, कहा हुआ है, चलें आज ख़र्चा आया किसी से, जो भी हमारी हेल्प कर रहा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ये निज़ाम चला रहा है। अगर बंदों के हाथ में हो तो वो तो पानी भी नहीं पीने देंगे। बस ये है। और जो आई है हुकूमत, वो आगे बहुत कुछ दे चुके हैं हमें, ठीक है, लिया अगर उन्होंने तो दिया भी है। और ये जो साबका हुकूमत है, ये तो सब कुछ ले गए हैं। नया पाकिस्तान बनाने के चक्कर में पुराने का भी कर दिया। आपा क्या सबसे महंगा लगता है घर में जब आप? कुछ महंगा है, साबुन से लेके खाने की अशिया। कल मैं सब्ज़ी मंडी गई हूँ, ना अदरक ख़रीदा गया, ना लहसुन ख़रीदा गया और ना प्याज ख़रीदा गया। हर चीज़ को देख के बस आ गए हैं और ज़रूरत के मुताबिक उसको ख़रीद लिया। तो इन चीज़ों के अलावा खाना कैसे पकता है फिर? प्याज, अदरक, लहसुन है। अगर दाल लेने जाती हैं, सिर्फ दाल, चिकन का तो सोच भी नहीं सकते हम लोग। दाल लेने जाती हैं तो वो 100 रुपये की पाव है। जिसने आधा किलो पकानी है वो क्या करे? और चावल हैं, चावल 300 से भी ऊपर पहुंचे हुए हैं, और जिसने किलो पकाने वो कहाँ जाए? गरीब ही पिस रहा है ना, अमीर को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो कहाँ जाए ये अवाम? मर्द तो कमाई नहीं है तो परेशान है, ख़वातीन कमाई। ये देखे ना, ठेले वाले खड़े हैं बेचारे, वो पता नहीं उतना भी लेके जाते हैं कि एक दिन का उनका खाने का टाइम निकल जाए। पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं बेचारे, बिलों को रो रहे हैं। किस किस चीज़ को रोएं? खाने वाली चीज़ों को रोएं, बिलों को रोएं, किसको रोएं? और जिसके बच्चे हैं 4-5 खाने वाले, वो कहाँ जाए? उनकी पढ़ाई को देखे, घर का खर्चा चलाए या बिलों को देखे, क्या करे वो? ये हुकूमत से अपील है कि हमारा ये गरीबों का कुछ सोचें। ये ठेले वाले बेचारे परेशान हैं। कारपोरेशन वाले आए दिन उन्हें ठेले नहीं लगाने देते, उठाओ जी उठाओ, इधर से गंदगी है गंदगी। वो कहाँ जाएं बेचारे? कमाएंगे तो खाएंगे ना, अपने बच्चों को खिलाएंगे। लेकिन आप ठेले लगाना हर जगह पे गैर कानूनी है ना, इसलिए उठा देते हैं। ठीक है, फिर उन्हें कोई जगह दें ना, कि इधर पे साइड पे लगाएं, आप लोग अपनी रोजी कमाएं। उनका भी तो कोई जरिया बनाए ना रोजी का। वो कहाँ जाएं बेचारे? ना वो, अगर उन्हें कोई जगह मिलेगी वो सड़कों पे नहीं होंगे। वो भी तो रूल रहे हैं ना, दुकानों वाले की सुनते हैं वो। चल फलाने यहाँ चुका तो रेडी, आगे ले जा, इधर ना खड़ा हो, हमारी गाहकी खराब होती है। वो भी गरीब बंदा है, उसने भी आखिर कमाना है, कैसे कमाए? मांगे, सड़कों पे खड़े होके मांगे कि दो मुझे, बस ये है। क्या हाल भाई साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। घर कैसा, हालात कैसे? बहुत बुरे हैं। घर सही है, शुक्र है अल्लाह का, फिर भी हम अल्लाह का शुक्र करते हैं। वो तो हर हाल में करना ही चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं हम, लेकिन ये सियासतदान ना खुदा को भूल गए, अल्लाह को भूल गए। सभी, एक नहीं सभी, किसी ने भी नहीं छोड़ा पाकिस्तान।
हम अपने वतन के लिए कुछ तो करें ना, कि मैं ये मेरा मुल्क है। आप बाहर जाते हो, आप कहते हो ये हमारा पाकिस्तान ऐसा है, हमारा पाकिस्तान ऐसा। हम वहाँ पे जाके अपने पाकिस्तान की तारीफ़ करते हैं, लेकिन ये यहाँ पे रह के बाहर हर चीज़ करते हैं, सभी करते हैं। आप खुद देख लें, हर बंदा प्रॉपर्टी बैलेंस ये वगैरह सब कुछ कहाँ है इनका, सब बाहर है, इनकी औलादें बाहर हैं। हमारे बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं, हम भी यहीं हैं, हमारा कारोबार भी यहीं है। कारोबार क्या है, कभी कोई गाड़ी चला ली, कभी कुछ मजदूरी कर ली, कभी कहीं मेहनत कर रहे हैं, सब पाकिस्तानी यही कर रहे हैं। यानी जो काम मिल जाए बस आमदन का जरिया चाहिए। जरिया है। अब पेट्रोल देख लें, अब किराए में देख लें इजाफा, अगर सब कुछ हर चीज़ जो है ना, आसमान कोई रिलीफ किसी ने भी, वो कहता उसने कर्जा ले लिया, वो कहता उसने कर्जा ले लिया, इन्होंने भी आके कर्जा लिया, उन्होंने भी कर्जा लिया। पाकिस्तान का किसने सोचा? दोनों सीटों के पीछे पड़े हुए हैं, किस बंदे ने पीछे पड़े हुए हैं, सीटों के पीछे पड़े हुए हैं। ये सीटें बचा रहे हैं, अपनी सियासत मुका रहे हैं। कोई नहीं किसी गरीब का देख रहा। पहले कहते थे एक दूसरे को देते थे, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, ये वगैरह, अब सब एक पेज पे हैं। पीपल्स पार्टी भी, नून लीग, पीडीएम बन गई ना, सब पीडीएम बन गई। लेकिन क्या पाकिस्तान का क्या किया इन्होंने, किस तरीका से कहाँ लेके गए? भाई साहब, हुकूमत ने रिपोर्ट जारी की है और बताया है कि 47 साल की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त महंगाई है। 47 साल में इतनी महंगाई नहीं होती थी। वही है कि हम लोगों ने तो हुकूमत नहीं की, कि हम लोगों ने की है। हमारे हर चीज़ पे टैक्स है, पेट्रोल पे, आप टूल प्लाजे पे चले जाएं, हर जगह से पाकिस्तान को पैसा ही मिल रहा है। ये नहीं है कि जी यहाँ दिवालिया हो गया, किस जगह बताओ, किस जगह पे दिवालिया निकल रहा है? दिवालिया हुकूमतें निकाल रही हैं, ये सियासतदान निकाल रहे हैं, और कोई बंदा दिवालिया नहीं निकाल रहा। बताएं ना कौन बंदा, ये रेडी वाले निकालेंगे, ये नहीं निकालेंगे, कौन बंदा दिवालिया निकालेगा पाकिस्तान? सर, क्या हालात अवाम के? अवाम के हालात बहुत बुरे जा रहे हैं जी, बहुत बुरे जा रहे हैं। अवाम के हालात तो महंगाई से पिसे हुए हैं। अवाम में पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि सवारी जो बैठती है ना रिक्शे में या दूसरे चीज़ में, वो सवारी पैदल जाने को लिए तैयार है, लेकिन रिक्शे में बैठने जेब में पैसे नहीं है। जेब में पैसे नहीं है, कहाँ से बैठेंगे बेचारे रिक्शे में? उनके बच्चों के लिए करेंगे कि यहाँ मतलब उनके रिक्शों को किराया देंगे। रिक्शों का किराया 20 रुपये था, 40 रुपये कर दिया, चला उन्होंने डबल किराया कर दिया। पेट्रोल महंगा, एलपीजी महंगी, हर चीज़ महंगी। वो भी मजबूर हैं, ये तो नहीं कि वो नहीं मजबूर, वो भी मजबूर है। तेल डलवाते हैं, तेल जलता है, वो भी इसलिए किराया चढ़ा। अगर कम करेंगे तेल तो लाजमी कम होंगे पैसे। जब तेल ही ज़्यादा कर दिया, इतना महंगा कर दिया, तो कैसे करेंगे ये? मेरा बजाते खुद अपना कारोबार था, इमरान खान की हुकूमत आने से पहले था, ख़त्म हो गया। जनरल स्टोर था इतना बड़ा मेरा सुकनैर के ऊपर, कारोबार था बजाते खुद। अब मैं मजदूरी कर रहा हूँ, ये मेरे हाथों का हाल देखें आप, ये मैं किसी की तारें छीलता हूँ, कारोबार करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। मैं क्या करूँ, घर में मेरी माँ है, मेरा भाई है, क्या करूँ मैं? इतना अच्छा कारोबार था जब तक इमरान खान नहीं था, सब कुछ चल रहा था, मेरा अपना जनरल स्टोर था। जनरल स्टोर पे तो सारी वो चीज़ें होती हैं जो लोगों ने हर हाल में ख़रीदनी है। मैम लेनी है, लोगों ने लेनी है, लेकिन टैक्सेस इतने लग गए कि घर के अखराजात इतने ज़्यादा हो गए कि क्या करें? अपने घर को देखें या अपनी दुकान को देखें, आखिर छोड़ना पड़ा मुझे। अपने किराए वगैरह इतने ज़्यादा बुलंद कर दिए इन्होंने, टैक्सेस लगा दिए हैं। अभी आप देखें कि 15 दिन पहले मैं बाहर निकला हूँ पेट्रोल के लिए, पेट्रोल नहीं मिल रहा। पेट्रोल जैसे ही 50 रुपये 35 रुपये ज़्यादा हुआ है, फ़ौरन पेट्रोल मिलना शुरू हो गया। हाँ जी, कोई पूछने वाला है ही नहीं है यहाँ पे। 12 बजे ऐलान किया था डार साहब ने कि पेट्रोल 35 रुपये महंगा हो गया है, और उन्होंने बंद कर दिए पेट्रोल पंप बंद कर दिए। आवाम तो मर रही है। क्या ले आए? क्या ले आए? आटा कुछ नहीं कि कुकर पहुंचे रहने के तो हांडी पकानी ही मतलब आटा तो महंगा किया ने फिर ऐलान किया कि आटा महंगा, घ्यो भी महंगा, कितना खावे बंदा? वोट रन हो जाने का उन्हें किसी नहीं देना वोट। अम्मा, मुश्किल जिंदगी हालात। मेरा मियाँ नहीं सिरते, मैं किसी नहीं ज़्यादा करती फिरनी, बेटा मेरा कोई नहीं सिरते, धियाँ ही चार हैगी है। अब इनका कौन सोचेगा? हाँ। बारिश ही कोई नहीं है। उनके साथ मैं पैदल ना कि मुगल का तुर के आई हूँ। हाँ, किसी को 20 रुपये फट कर फिर मैं आई आगे। ये हालात है मुल्क के। कुछ नहीं है करेंगे ये। वो सोचे ना, गरीब बंदा सोचे ना। कर्जा ले रहे हैं, इमरान खान साहब ने कह रहे हैं कि वो इमरान साहब ने कर्जा लिया है,
उनके ऊपर डाल देते हैं ये वाले नून लीग वाले। नून लीग वाले वो इमरान खान साहब कह रहे हैं, नून लीग वाले कह रहे हैं उन्होंने कर्जा लिया है, उन्होंने महंगाई की है, उन्होंने सब कुछ किया है। वैसे एक बात है, जब से नून लीग की हुकूमत थी ना उस वक्त बड़ा सुकून था। जब से ये इमरान खान साहब आया ना ये पाकिस्तान नया बनाने के लिए, उस वक्त से ये हालात ख़राब हुए हुए हैं। अब भाई मजदूरी क्या कर रहे हो आज? मैं कबाड़िए के पास काम करता हूँ, ये देखे मेरे हाथ। कितनी दिहाड़ी? 400-500 रुपया सारा दिन घूम के खाना खाने आया हूँ वहाँ से मैं। ये और 400-500 में घर कैसे मैनेज होता? बड़ी मुश्किल से होता है, क्या करें भाई, काम नहीं आया। मैं भगवानपुरा में काम करता था होलसेल का, उन्होंने भी निकाल दिया। तनख्वाहें नहीं पूरी होती उनसे हमारी। कि पाकिस्तान का कुछ सोचें, पाकिस्तान की अवाम का सोचें, तनख्वाहें नहीं पूरी होती, क्या करें, वतन का सोचें, मुल्क का सोचें। साद रफीक साहब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के मुलाजमों को तनख्वाहें देने की है, पेंशनें देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। कहाँ से पैसे आएंगे? हम लेकर देंगे पैसे। आप क्या करते भाई? रिक्शा ड्राइवर। क्या हालात? बुरे हालात है, सवारी बैठती होती रहती है, सुबह कमाई नहीं की, फाड़ी फिर सुबह से। आप बिलीव करें बहुत बुरा हाल है। कितनी कमाई कितना खर्चा? पैसे लग जाते ऊपर से, कमाते हैं 500 रुपया लग जाता है रिक्शे पे पूरे। तेल पेट्रोल डीजल सारे पैसे ज़ाया होते हैं रिक्शे पे। मुझे आप एक बात बताएं कि जिस बंदे की दिहाड़ी 500 रुपया है और रेंट का मकान है, वो बेचारा रेंट देगा, घर खाएगा, क्या करेगा? 15,000 रुपये उसके घर का रेंट है, बिल 10-10 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, क्या करेगा वो बंदा? मरेगा आखिर। गरीब बंदा मर रहा है और कह रहे ठीक है मर रहा, हम तो बाहर हैं, रेलियाँ आ रही हैं जी, ये हो गया वो हो गया। सागदार साहब इतवार को बैठ के पेट्रोल महंगा कर दिया, बस ठीक है, इतवार को छुट्टी होती है, उन्होंने कहा नहीं जी हमने काम करना, पेट्रोल महंगा करना हमने। भाई साहब आप बिल से इतने परेशान हैं, अभी तो सर्दियाँ हैं, अभी तो इस्तेमाल बिजली का कम है। आप आगे देखिए होता क्या, वो ये पिक्चर तो अभी बाकी है, कह रहे हैं अभी ट्रेलर चलाया उन्होंने, अभी ट्रेलर चलाया उन्होंने, अभी पिक्चर बाकी है, पूरी पिक्चर अभी चलनी है। अब आप मजीद सख्ती के लिए तैयार है? क्या करें, फिर मरना तो है ही है एक दिन, या इनको लेके मरेगी वहाँ तो या खुद मरेगी। मुझे तो ये श्रीलंका वाला हाल होता नज़र आ रहा है, बिलीव करें। अल्लाह खैर करे जी। नाज़रीन अवामी राय आपने जानी है, मैं ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। महंगाई ने सबकी कमर तोड़ी हुई है। आपने एक बात शहबाज शरीफ की याद की होगी, जब इसने इक़्तिदार संभाला था, इसने कहा था मैं सब कुछ आस्ता आस्ता सही करूँगा। इसने सही करने के बावजूद सही को भी बदतर और मज़ीद कर दिया। वो इस पे ब्लेम करते हैं, ये उस पे ब्लेम करते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है, उसकी जब हुकूमत थी वो इसको पकड़ते रहे हैं, अब इसकी हुकूमत आई ये उसको पकड़े हैं। माशत की तरफ वो ना उसने देखा है ना इसने आके माशत को देखा है। गरीब अवाम आगे से भी गरीब हो गई है, अमीर जो सी उसने सर पे हाथ रख लिया, ठीक है। ना इसने आगे खुद को सही अवाम को सही किया, ना माशत को सही किया, ना उसने किया था, वो भी पे लगा हुआ है ये भी। और लोगों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई होती जा रही है। महंगाई के अलावा भी लोगों के मसाइल क्या, इसने तो मसाइल बद से बदतर कर दिया गरीबों के, संवरने के बावजूद ख़राब हो गए हैं। गरीब आदमी जो 500 की दिहाड़ी वाला था वो अब 500 का घी लेगा कि घर का राशन चलाएगा। एक घी का पैकेट 600 का 700 का है, और जिसकी 500-700 दिहाड़ी है वो घर के बीवी बच्चों को संभालेगा कि घर का राशन पूरा करेगा। ऐसे हालात हो चुके हैं कि हर कोई परेशान है, गरीब से गरीब भी परेशान है, अमीर भी परेशान है। हम सुबह के आए हुए हैं, सुबह का अभी तक भी यानी कि ना घर का राशन तक नहीं इकट्ठा कर। कितने बजे से कितने बजे तक काम पे? 5 बजे के निकले हुए हैं, अभी शाम तक बैठना है। अभी तक हमने जितना लगाया उतना नहीं इकट्ठा हो सका है, तो घर का क्या चलाना हम? यानी अभी खर्चा पूरा नहीं हुआ, बचत तो बात की बात है। बात की बात है, यानी कि इतनी महंगाई हो चुकी है कि सामान में से पैसा निकालना मुश्किल हुआ है। और जो पीने वाला है वो गरीब बंदा क्या करे, वो घर का राशन पूरा करेगा कि आके जूस पिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास वो आता है जो मरीज़ है, गरीब बंदा जो सा वो आता ही नहीं है। तो जिसका कोई सरबरा बीमार है उसने मजबूरी के तहत आना है, वो भी रोते धोते कि यार 10 कम कर दो, 20 कम कर दो, तो चलो वही हमारा बचा लेंगे। तो इतनी माशत ख़राब। कितने का जूस का गिलास बेचते हैं आप? हम 80 का बेचते हैं, 100 की खुद की खरीद हुई है, और उस पर भी लोग कहते हैं कि 10-20 रुपये कम कर दो, तो हमें छोड़ना पड़ता है कि कस्टमर ना चला जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन
महंगाई होती जा रही है और जो जनरल स्टोर के आइटम्स हैं उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। क्या क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हो गया, हम जी इन्हीं से बात कर लेते हैं जो कि जनरल स्टोर के मालिक हैं और लोगों की कुव्वत ख़रीद इस वक्त क्या कह रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक, अल्लाह शुक्र। ठीक है। अच्छा सर, स्टोर पे कुछ सस्ता हुआ? कोई चीज़ क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, कुछ तो सस्ता कर दे आवाम के लिए। क्या करना, गवर्नमेंट ने करना सब कुछ, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। कितनी आइटम्स होंगी वैसे स्टोर में अंदाज़न? 500 से ज़्यादा ही आइटमें हैं। 500 से ज़्यादा होंगी और कोई चीज़ की कीमत चीज़ की खड़ी नहीं हो रही, अपने रेट पे एक जगह पे है ही नहीं। और कभी कुछ, कितने हफ्ते कितने महीने बाद कीमतें बढ़ती हैं? रोज़ बढ़ रही हैं। हर रोज़? रोज़, आज कुछ रेट है, कल कुछ रेट है। लोग आते हैं, शिकायत नहीं करते? कल होती है, रोज़ लड़ाई होती है कस्टमर के साथ। खाना तो है ना, रोज़ झगड़ा के कल इतने की चीज़ थी आज इतने की हो गई। ऐसे ही है। कितने साल हो गए स्टोर चलाते हुए? स्टोर चलाते हुए जो पाकिस्तान बनया पाकिस्तान जब से बना तब से ये स्टोर चला रहे हैं? बाल साहब पहले करते हैं, मैं कर रहा हूँ। ऐसे महंगाई होती रही पहले भी? अब तो बहुत ही हो रही है ना, पहले इतनी महंगाई नहीं थी। इमरान खान की हुकूमत बहुत ही, उसके बाद इन्होंने बाद की महंगाई। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, क्या लेने आए? मैं वो मकई लेने आए? मैं वो आटा लेने आया मकई का। इससे पहले मैं मसल ले गया हूँ 350 रुपये के आधा किलो। 350 के आधा किलो? 275 रुपये के आधा किलो। महंगाई का जो ये हाल है, और जो रेंट पे रह रहा है, जो दिहाड़ीबाज बंदा है, उसका तो गुजारा बिल्कुल ही मुश्किल है। गवर्नमेंट पता नहीं क्या अपने वो शोरों में पड़ी हुई है, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, तो महंगाई और आवाम की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। हमें वो बस कहानियाँ सुनाते हैं मीडिया पे बैठ के भी, और तकरीरें भी बड़ी बड़ी करते हैं, मगर आवाम के लिए कोई वो पैकेज नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है आवाम को। बिलों ने इतना महंगाई, सुई गैस पूरी सर्दी में नहीं आया, और बिल जो है वो 1200, 2000, 2100, जो कभी 200 आता था। गैस भी नहीं और बिल डबल से डबल हो रहे हैं। ये आलम है महंगाई का। आप क्या करते भाई साहब? मैं रेलवे रिटायर्ड मुलाजिम हूँ। रेलवे के रिटायर्ड मुलाजिम हैं। मुझे सर ये बताइए कि जो मुलाजमीन हैं उनको तो पेंशन आ रही है, तनख्वाह आ रही है, दिहाड़ीदार तबके का क्या हाल? दिहाड़ीदार तबके का तो बुरा ही हाल है, बुरा ही हाल है। वो जो बहुत हाई क्लास के लोग हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो दरमियाने लोग वाले हैं वो तो पिस गए हैं। वो तो बस मरना भी मुश्किल हो गया अब तो। वो भी 2 लाख चाहिए मरने के लिए, कब्रिस्तान के लिए, कफन के लिए। कहाँ से दिहाड़ीबाज बंदे का जो वो करेगा, जो ऐसा कोई भी नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम रिटायर हैं, पहली को पेंशन आती है, अभी पिछली पहली की नहीं आई अभी तक। पेंशन लेट है अभी तक? पिछले माह की नहीं आई पेंशन। 15 तारीख को आती है, आज अगली 15 आने को तैयार है, वो नहीं आई अभी तक। आपके तो कितने सारे खर्चे उस पर डिपेंड करते होंगे पेंशन के प्रति? घर का दारोमदारी उस पर डिपेंड करता है, पेंशन पे डिपेंड करता है। तो ये हाल है, बस मैं आप क्या कह सकता हूँ। आने वाला वक्त आसान है? आने वाला वक्त मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कि आसानियाँ हों। आने वाला मुझे तो नहीं, मैं टीवी देखता हूँ, बड़े बड़े तबसरे भी सुनता हूँ, मुझे तो इनसे लोगों से कोई उम्मीद नहीं है कि आने वाला वक्त बेहतर होगा। मुश्किल तो मुश्किल। हमारे शहरियों को उम्मीद नहीं है कि आने वाला वक्त आसान होने वाला है। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, क्या करते हैं? सब्जी का काम करता हूँ। सब्जी वाले भाई हमारे यहाँ, सब्जियाँ भी इतनी महंगी, हर चीज़ को आग लगी हुई है, हम क्या कर सकते हैं। आजकल तो प्याज ही बहुत महंगा। आज 250 रुपये किलो प्याज है। हाँ जी, प्याज को आग लगी हुई है, हर चीज़ को तो आग लगी हुई है। कौन सी चीज़ सही है? कुछ भी नहीं सही है। हम खुद नहीं सही, चीज़ें क्या सही हो सकती हैं? हम लोग सही हो जाएं, चीज़ें भी सही हो जाएंगी। लोगों का अपना कसूर, लोगों का हम अपना कसूर ही है। हम हर चीज़ महंगी हो जाती है, हम चुप करके लेके घर चले जाते हैं, किसी को बोलते ही नहीं कुछ। हम बोले बाहर निकले तो फिर बात होगी ना। भाई दिन रात तो प्रोग्राम करते हैं आप जैसे लोग, भाई बात करते हैं। आप तो प्रोग्राम करते हो, पर वो पीछे जो से बैठे हैं वो तो नहीं ना करते। वो तो कहते हैं ठीक है, और रहे हैं तो इनको, और हम क्या कर सकते हैं।
हम बर्दाश्त करके चुप करके लगे रहने। क्या करें लोग, आपका ख्याल क्या है? निकलना चाहिए लोगों को, ये होना चाहिए, लोग बाहर निकलें, महंगाई के ख़िलाफ़ थोड़ा एहतजाज होना चाहिए, फिर बात बनेगी। ऐसे तो नहीं, गरीब आदमी मर रहा है, गरीब आदमी 500 रुपये दिहाड़ी है, वो घर लेके जाएगा, क्या करे? 500 रुपये 550 रुपये का खाली घी हो गया, घी लेके जाएंगे, घर खाना लेके जाएं, क्या लेके जाएं? अब तो सब्जी दाल भी मुश्किल हो गई। सब्जी भी हाथ नहीं लगता, मैं सब्जी बेचता हूँ, मैं खुद घर नहीं सब्जी लेके जाता, वो ख़राब टमाटर निकलते हैं वो घर लेके जाता हूँ। महंगाई इतनी है, क्या करें? अपने घर भी जो अपने घर भी ख़राब टमाटर, ख़राब चीज़ जो सी बचती है वो लेके जाता हूँ, गाहक तो नहीं ला लेके जाता। गाहक तो कहता है हमें पैसे देने हैं, सही चीज़ चाहिए, तो बाकी जो सी ख़राब होती है वो घर ले जाते हैं, क्या करें? मजबूरी है, महंगाई इतनी है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग परेशान, और हर शख्स के पास यही सवाल है कि अगर दिहाड़ीदार तबका 500-700 रुपये महीने का कमा रहा है तो वो पूरा घर किस तरह से कमाए। और मुसलसल एक ही सवाल है, क्या हाल भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। आप ठीक है, कैसा चल रहा है काम आजकल? बहुत स्लो जा रहा है क्योंकि महंगाई ने सबकी कमर तोड़ी हुई है। आपने एक बार शहबाज शरीफ की याद की होगी, जब इसने इक़्तिदार संभाला था, इसने कहा था मैं सब कुछ आस्ता आस्ता सही करूँगा। इसने सही करने के बावजूद सही को भी बदतर और मज़ीद कर दिया। वो इस पे ब्लेम करते हैं, ये उस पे ब्लेम करते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है, उसकी जब हुकूमत थी वो इसको पकड़ते रहे हैं, अब इसकी हुकूमत आई ये उसको पकड़ रहे हैं। माशत की तरफ वो ना उसने देखा है ना इसने आके माशत को देखा है। गरीब अवाम आगे से भी गरीब हो गई है, अमीर जो सी उसने सर पे हाथ रख लिया, ठीक है। ना इसने आगे खुद को सही, अवाम को सही किया, ना माशरे को सही किया, ना उसने किया था, वो भी पे लगा हुआ है, ये भी। और लोगों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई होती जा रही है। महंगाई के अलावा भी लोगों के मसाइल क्या, इसने तो मसाइल बद से बदतर कर दिया गरीबों के, संवरने के बावजूद ख़राब हो गए हैं। गरीब आदमी जो 500 की दिहाड़ी वाला था वो अब 500 का घी लेगा कि घर का राशन चलाएगा। एक घी का पैकेट 600 का 700 का है, और जिसकी 500-700 दिहाड़ी है वो घर के बीवी बच्चों को संभालेगा कि घर का राशन पूरा करेगा। ऐसे हालात हो चुके हैं कि हर कोई परेशान है, गरीब से गरीब भी परेशान है, अमीर भी परेशान है। हम सुबह के आए हुए हैं, सुबह का अभी तक भी यानी कि ना घर का राशन तक नहीं इकट्ठा कर। कितने बजे से कितने बजे तक काम पे? 5 बजे के निकले हुए हैं, अभी शाम तक बैठना है। अभी तक हमने जितना लगाया उतना नहीं इकट्ठा हो सका है, तो घर का क्या चलाना हम? यानी अभी खर्चा पूरा नहीं हुआ, बचत तो बात की बात है। बात की बात है, यानी कि इतनी महंगाई हो चुकी है कि सामान में से पैसा निकालना मुश्किल हुआ है। और जो पीने वाला है वो गरीब बंदा क्या करे? वो घर का राशन पूरा करेगा कि आके जूस पिएगा? ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास वो आता है जो मरीज़ है, गरीब बंदा जो सा वो आता ही नहीं है। तो जिसका कोई सरबरा बीमार है उसने मजबूरी के तहत आना है, वो भी रोते धोते कि यार 10 कम कर दो, 20 कम कर दो, तो चलो वो ही हमारा बचा लेंगे। तो इतनी माशत ख़राब। कितने का जूस का गिलास बेचते हैं आप? हम 80 का बेचते हैं, 100 की खुद की खरीद हुई है, और उस पर भी लोग कहते हैं कि 10-20 रुपये कम कर दो। तो हमें छोड़ना पड़ता है कि कस्टमर ना चला जाए, क्योंकि हम भी गरीब हैं, वहाँ भी गरीब। हमने एहसास करना है, इंसानियत की नाते हमने इंसान का एहसास कर लेना। हुकूमत जो भी आई उसने किसी का एहसास नहीं किया, जो भी आया उसने अपना घड़ा बढ़ा। तो भाई साहब अगला वक्त आसानी है कुछ आवाम के लिए? कोई मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। अब आपके सामने पेट्रोल 235 से 250 का हो गया है, ठीक है। आगे मज़ीद और बढ़ने की खदशा है। बिजली का 2 रुपये कम करके 5 रुपये बढ़ा दिए, LPG पे बढ़ा दिए, हर चीज़ पे उन्होंने टैक्स पे टैक्स लगा दिए। आगे अभी गर्मी आनी है, मज़ीद और टैक्स इन्होंने लगाने हैं। निगरान हुकूमत का बहाना है, पीछे से खुद काम कर रहे हैं। वो उस पर ब्लेम करते हैं, ये उस पर ब्लेम करते हैं। असल जो काम है वो ना उन्होंने किया, ना ये आगे कर रहे हैं। यानी कि गरीब जो था वो एक दूसरे को देखता है, यार क्या कर लेके जाना है। और दिहाड़ीदार बंदे वो वैसे रो रहे हैं कि महंगाई को पूरा करेंगे, घर का राशन पूरा करेंगे, हुकूमत का टैक्स भरेंगे। अब जो पानी का बिल है वो भी जहाँ 300 था 600 कर दिया, डबल हो। पानी आए ना आए, गंदा आए साफ आए, बिल आएगा। उन्होंने बिल भेजना है। अब बिजली जो सी है उन्होंने आए चाहे ना आए यूनिट उन्हें डबल लगा के भेजने हैं। अपने जितने टैक्स हैं वो गरीब आवाम से निकाल। अच्छा भाई, ये बिजली के बिल की शिकायत बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अभी तो सर्दी का मौसम है, इस्तेमाल नहीं है बिजली का, गर्मियों में क्या बनेगा?
यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, अभी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सेवल चलते हैं, पंखा तो किसी का यूजिंग नहीं है। और बिल कहाँ 1200, 2000, 1500 अभी से है। आप सोचें जब गर्मी आएंगे कितना टैक्स हो जाएगा। जो 5-2-3 हज़ार वाला है वो 5000, 6000 से बिल कैसे गरीब बंदा उतारेगा। तो घर का सीवरेज का काम का अपना राशन पूरा करेगा कि इनके टैक्स पूरे करेगा। आवाम बुनियादी ज़रूरतें ज़िंदगी से तो परेशान है, लेकिन साथ ही साथ इस बात से भी परेशान है कि बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि कैपेसिटी से बाहर हो गए। अस्सलाम वालेकुम। और क्या हाल है? क्या हाल है भाई साहब? बस शुक्र अल्लाह का। ठीक है। कैसा काम, क्या हालात ख़राब हैं बहुत। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा, मटीरियल की यहाँ पाकिस्तान में ऐसी प्रॉब्लम आई है, जिन गोदामों पे पड़ा हुआ ब्रांथन रोड पे, अगर उसके पास पड़ा हुआ, उनके पास सालों सालों का होता है, आज वो नोट कमा रहे हैं, हम मारे गए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बात कर। हाँ, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कोई पूछने वाला नहीं है। और इस 8 महीनों में जो यहाँ हशर हुआ है, अल्लाह माफ़ करे, मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। मैं यहाँ 10 साल का आया था, आज मुझे 56 साल हो गए। हम रोज़ रात को 8 बजे जाते थे, 9 बजे जाते थे, आज हम 5 बजे बंद करके चले जाते हैं। काम नहीं है? काम है ही नहीं। अब यूईटी के करते थे हम काम, अब हमने वो एक यूनिट बनाना है, उसके लिए हमारे पास है ना चाइना से एक पंप आता है, वो हमारे पास है ही नहीं। अब अगर डॉलर आज 277 रुपये का डॉलर हो गया, हुकूमत का रेट है। जब प्राइवेट जाते हैं उनने तो 77 का नहीं देना। अब अगर हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि भाई हमें पैसे दो, वो कहते हैं जी हमारे पास है ही नहीं, डॉलर नहीं है। जब मुल्क डिफ़ाल्टर होता है ना, तो वो फिर किसी काबिल नहीं रहता। और इस वक्त डिफ़ाल्टर में डिक्लेयर नहीं किया इन्होंने। हमारे सियासी जमातें तो बता रही हैं हुक्मरान के बचा लिया, बचा लिया, बचा लिया मुल्क को। देखो, मैं किसी का साथ नहीं देता, लेकिन एक हक़ की बात करनी चाहिए। कोरोना आया, उसके बाद 14-14 हज़ार रुपये लोगों को मिले हैं, जब कारोबार भी ठीक था, डॉलर भी थे। आज हमें वो लाके मार मारी है। सिर्फ इनके पास झूठ बोलने के सिवा ना कोई काम नहीं है। अभी मैं आज एक प्रोग्राम देखा था जिसमें कहती थी ये 12 रुपये रातों रात महंगा कर दिया, इनको शर्म आनी चाहिए। ये उसके ज़माने में, इमरान खान साहब के ज़माने में, ठीक है ना। लेकिन आज देखो कितना किया और कोई बोलने वाला नहीं है। वो ने तोड़ फोड़ की महंगाई के दौर में इस्लामाबाद जाके, आज वो कौन सी खुद में घुस गए जाके, इनको शर्म नहीं आती। वो इसलिए उनका वज़ीर, वो तो कहते हैं हुकूमत है, मेरा बेटा वज़ीर है, ताकि भाई आमदनी आ रही है, सहूलतें मिल रही हैं। तो हालात जो उनसे है ना बदतरीन हो गए। मैं तो ये, हमारे इस्लाम में ये है कि ख़ुदकशी करना हराम है। मैं कहता हूँ कभी ना होता ये, कई लोग बेचारे कर लेते। अल्लाह खैर करे। भाई साहब, अगला वक्त कैसा देख रहे हैं? कुछ आसानी, कोई मसाइल के हल? मसाइल के हल वहाँ तक पहुँचा दिया है कि आने वाला हुकुम, अब वो मसाल को हम कहते हैं इमरान खान को वोट दे दें, चलो आ गया, लेकिन आना चाहिए पावर में। जो जोड़ तोड़ में आएगा ना, वो कभी मुल्क का कोई हाल नहीं रहेगा। यूरोप में आप देख लें कि वो जनाब अली अमेरिका का या बरतानिया का एक सदर आ गया, उसके बाद किसी ने उस पर उंगली नहीं उठानी उसने। और मेरे हिसाब से ना ये होना चाहिए, किसी की जायदाद बांटना हो, वज़ीर आज़म वो बने जिसका पैसा बांटना हो, जिसकी जायदाद बांटना हो, ताकि मुल्क के अंदर रहे पैसा, पता लगे कितना पैसा है, क्या है। अब ये तो अय्याशियाँ करते हैं आपके सामने ही है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है ये। तो ये चीज़ है। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, शुक्र है। किस चीज़ का काम? ये मेरा बेटा है। किस चीज़ का काम? ये यूनिवर्सिटी का पार्ट्स बनाते हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ। लाइट नहीं है क्या? लाइट नहीं है ना, लाइट जाती है घंटा। लाइट ऑफ है और काम बंद है? काम बंद है, 5 बजे ऑफ हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आम लोगों की ज़िंदगी आजकल कैसी देख रहे हैं आप? जी, आम लोगों की ज़िंदगी कैसी है आजकल? बस कुछ हाल नहीं है, इस तरह ही है बस। काम कोई है नहीं। पहले थे काम, पहले हम रात को 10-10 बजे जाते थे, अब जब से कोरोना शुरू हुआ 5 बजे चले जाते हम। वैसे काम ही नहीं है, अब लाइट बंद है और 3-2 काम मुतासिर, बुरा हाल, और घर घर की यही कहानी बन चुकी है। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। 1200 आता, 700-800 का तेल सच जाता है, ठीक है ना, 1500 भी आ जाता है, बस इतना 700-800 बचता है। इतना घ्यो भी इतना महंगा, चीनी भी, ये भी, दूध भी 200 रुपये कड़वी हुई है। बस ये बहुत मुश्किल हाल है। तो 700-800 में क्या क्या लाते हैं, क्या क्या छोड़ते हैं? जाते ही बस लग जाता है, सुबह का फिर शुरू हो जाता है, या मम्मी से पकड़ के पैसे आ जाते हैं, फिर 200 का तेल पेट्रोल के फिर लाइट सपोर्ट काम चक्का चलाना है ना। यानी कमाने से पहले ही उधार लेते हैं? हाँ जी, ऐसे ही है ना, बस
बस। और कमा के उधार चुकता कर दे। जी। हालात आसान होते नजर आ रहे? नहीं, अभी तो कोई नहीं नज़र आ रहे, शायद हुकूमत बदले तो कोई सोचे। वजह क्या है, इतनी महंगाई क्यों हो गई, सब कुछ महंगा? इमरान खान साहब की वजह से। वो तो चले गए भाई साहब। चले गए, वो काम तो शुरू करके चले गए ना अपना, काम तो शुरू करके गए ना अपना, यही चला के गए हैं कि चलो भाई। लेकिन अब जो मौजूदा हुकूमत है, नून लीग के शहबाज शरीफ साहब है वज़ीर आज़म की कुर्सी पर, पेट्रोल फिर इतना महंगा हो गया। हाँ जी, वो कह रहे डॉलर महंगा हो रहा है, बस डॉलर मेरे लंगा, बस यही कह रहे हैं और कुछ नहीं। तो असी तो मरते पे ना, जिमें भी असी मरने मारे ना, बंदे ने मरने मरना, गरीब जरा ना वो मरता ही मरता हमेशा। पहले भी हालात ऐसे ही थे, इतनी माशाल्लाह बहुत 1500 2000 20 रुपये किराया था भगवानपुरे का, शालामार का 1500 2000 ले जाते थे, 500-700 खर्चा आता था, 1500 फिर भी साइड पे बचता था। अब नहीं वो हालात है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इदारा शुमारियात की रिपोर्ट 47 साल बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई गरीब आवाम बर्दाश्त कर रही है। क़ुव्वत ख़रीद आमदन नहीं बढ़ रही, लेकिन ख़र्चा बढ़ता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, काम शाम कैसा, हालात कैसे? काम शाम जब सबके हैं वो हमारे भी ऑन द होल जो पूरी दुनिया में है वो हमारे साथ। पूरी दुनिया या पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही? पाकिस्तान में ज़्यादा दो चीज़ें हैं, हर एक के अपना ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन है हम अपने प्रोफेशन से ईमानदार है ही नहीं, हम काम करना ही नहीं चाहते। मैं अपने दाएं बाएं देख रहा हूँ कि जो गरीब आदमी के लिए आटा ट्रक पे आता है वो मेरा दुकानदार ला के 8-10 थैले खुलगा करके बेचता है, चक्की के आटे में डाल के 150 रुपये वो दूसरे को कह रहा है कि तो ईमानदारी बरतो। हम खुद बीइंग मुस्लिम, हम जब तक खुद ईमानदार नहीं होंगे कुछ नहीं होने का। हम दूसरे पे सिर्फ तनकीद करने के अलावा कुछ नहीं करते। खुद को ठीक नहीं करना चाहते। अपने आप को ठीक करेंगे मुल्क ठीक होगा। अपने आप को हम ठीक नहीं करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तनकीद बराए उसमें कुछ नहीं है। अपने ना हम अपने प्रोफेशन से ईमानदार हैं, ना हम अपने जॉब से ईमानदार हैं, ना हम अपने मैं बताया कि अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि मेरा हमसाया ही जो है ना वो 8-10 थैले उठा के ला रहा था और उसने उसमें मिक्स किया। मैं उसका क्या कर सकता? सब्ज़ रंग का थैला, और सब्ज़ रंग का थैला है, चक्की के आटे में मिक्स करके बेच, जो सरकार गरीबों के लिए सस्ता दे रही है ना। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हमें बीइंग मुस्लिम ईमानदार होना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे, हम अपने प्रोफेशन से ईमानदारी नहीं बरतेंगे तो हम तनकीद करके और तबाह हों। जहाँ तक इकोनॉमी का ताल्लुक़ है, सारी दुनिया की क्यों ख़राब है, मेरा दीन कहता है कि उस पर अगर आपने क्या नाम है सूद पे काम किया तो ये मेरे साथ खुली जंग है। हम लड़ने कितना लड़ेंगे। तो मेरी तो सोच यही है कि हम ना अपने जो पीएन है वो बेंच पे सो रहा होता है, उसे कहते हैं कि यार तूने ड्यूटी, वो कहता है मेरी तनख्वाह ही 12,000 है। हालांकि 12,000 तुम्हारे से डन हुआ था, तुम अपने प्रोफेशन से ईमानदारी पूरी ड्यूटी करनी चाहिए थी। अच्छा सर, महंगाई है क्यों है, कंट्रोल क्यों नहीं हो रही, क्या वजह? मैंने आपको बताया तो है महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल हो रही। हम सब वो कर रहे हैं, एक हिस्सेदार हैं हम, जहाँ हमारा मौका मिल रहा है हम उसे कर रहे हैं, उसे बाज नहीं आ रही। इवन के मेडिसिन में बाज नहीं आ रहे। इवन मेरे दाएं बाएं हकीम है, मैं उन्हें अच्छी तरह लोगों को जानता हूँ कि वो मेडिसिन ला के इंग्लिश और पीस के, कहाँ से वो ईमानदारी, कौन सी उसकी बात? लोग तो हकीमों के पास जाते हैं कि डॉक्टर की दवाई से। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। मैं इविंग के डॉक्टर है, डॉक्टर के जाएंगे वो स्टीरॉइड लगा देगा और कसम खाएगा कि मैं तो कभी बढ़ती नहीं स्टीरॉइड। ऐसा नहीं है। अपने प्रोफेशन से ईमानदारी बरते, अपने आप को सही करें, दुनिया खुद सही हो जाए। बड़ी अच्छी बात की है जी इन्होंने कि अखलाकी तौर पर हम लोगों को ठीक होने की ज़रूरत है। और वाकई जहाँ हम लोग गवर्नमेंट को कसूरवार ठहराते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं कसूरवार हम खुद भी हैं कि अगर 10 रुपये चीज़ की कीमत बढ़ती है, हम 15-20 रुपये बढ़ा देते हैं। वो लोग जिनका हक बनता है उनका हक खाते हैं और इस तरह की
बहुत सारी खराबियाँ हैं जो हमारी अपनी पैदा कर दी हैं, और अगर एक एक बंदा अपने अपने तौर पर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करता है तो बहुत हद तक चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है। घर वर कैसा है, काम कैसा है? काम बहुत ख़राब है जी, 1 बजे का खड़ा हूँ और ये 3 सवारियाँ बिठाई हैं। महंगाई बहुत हो गई, सवारी निकलती नहीं पाई, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। पेट्रोल और महंगे तो महंगा हो जा रहा है, सवारी किराया नहीं खर्चते, सवारी किराया नहीं खर्चते। आपने किराए बढ़ा दिए, पेट्रोल तो बहुत, अभी तो किराया वही है, ठीक है ना। अभी 50 रुपये कह दे और महंगा होना, महंगा होगा तो फिर सोचेंगे, ठीक है कि नहीं, अभी तो वही है। तो भाई साहब कितनी कमाई, कितना खर्चा, क्या हालात? 1000-1200 आता, 700-800 का तेल सच जाता, ठीक है ना, 1500 भी आ जाता, बस इतना 700-800 बचता। इतना घ्यो भी इतना महंगा, चीनी भी, ये भी, दूध भी 200 रुपये कड़वी हुई है, बस ये बहुत मुश्किल हाल है। तो 700-800 में क्या क्या लाते हैं, क्या क्या छोड़ते हैं? जाते ही बस लग जाता है, सुबह का फिर शुरू हो जाता, या मम्मी से पकड़ के पैसे आ जाते हैं, फिर 200 का तेल पेट्रोल के फिर लाइफ सपोर्ट काम चक्का चलाना है ना। यानी कमाने से पहले ही उधार लेते हैं? हाँ जी, ऐसे ही है ना बस, और कमा के उधार चुकता कर देते जी। हालात आसान होते नज़र आ रहे? नहीं, अभी तो कोई नहीं नज़र आ रहे, शायद हुकूमत बदले तो कोई सोचे। वजह क्या है, इतनी महंगाई क्यों हो गई, सब कुछ महंगा? इमरान खान साहब की वजह से। वो तो चले गए भाई साहब, चले गए, वो काम तो शुरू करके चले गए ना, अपना काम तो शुरू करके गए ना, अपना यही चला के गए हैं कि चलो भाई। लेकिन अब जो मौजूदा हुकूमत है, नून लीग के शहबाज शरीफ साहब है वज़ीर आज़म की कुर्सी पर, पेट्रोल फिर इतना महंगा हो गया। हाँ जी, वो कह डॉलर महंगा हो रहा है, बस डॉलर मेरे लंगे, बस यही कह रहे हैं और कुछ नहीं। तो असी तो मरते पे ना, जिमें भी असी मरने मारे, बंदे ने मरना ही मरना, गरीब जरा ना वो मरता ही मरता हमेशा। पहले भी हालात ऐसे ही थे, इतनी माशाल्लाह बहुत 1500-2000 20 रुपये किराया था भगवानपुरे का, शालामार का, 1500-2000 ले जाते थे, 500-700 खर्चा आता था, 1500 फिर भी साइड पे बचता था। अब नहीं वो हालात है, अब खर्चे बढ़ गए बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। कैसा है घर, ज़िंदगी, हालात? हालात तो ना पूछें, बाकी सब अल्लाह का शुक्र है। क्या हो गया हालात को? हालात ये ही कि हर चीज़ तो महंगी हुई है, ठीक है, और बस गुजारा मजारा कर रहे हैं अपना। LPG 150 रुपये किलो, 100 रुपये किलो होती थी, अभी 300 से ऊपर जा रही है, हर चीज़ महंगी है, तो बस गुजारा मजारा कर रहे हैं। जितनी महंगाई हो रही है उतनी आमदन भी होती है खर्चे के हिसाब? आमदन नहीं, आमदन वहाँ पे कहाँ पे आती है। अब हमने प्रॉपरली बच्चे लगाए हुए हैं स्कूल कॉलेज के, उन्हें कहते हैं मंथली बढ़ाओ, वो कहते हैं हम कहाँ से बढ़ाएं। जब चीज़ सस्ती होती है तब आप मंथली कम करते हो, नहीं जी, वो ऊपर ही जा रही है, नीचे तो बात तो वैसे उनकी हकीकत है, जब LPG सस्ती होती है आप रिक्शे वाले ड्राइवर भाई पैसे कम नहीं करते। बिल्कुल, ये बात ठीक है, मगर आप मुझे ये बताएं कि ये कब चीज़ें सस्ती हो रही हैं? ये तकरीबन 5-10 साल से। आपको क्या लगता है होंगी? नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है अब। नहीं, ये मुश्किल है अब। आप जैसे भाई कैसे गुजारा करेंगे, पूरे ख़ानदान, पूरी फैमिली कैसे चलाएंगे? देखें, अब यहाँ चोरियाँ डकैतियाँ करेंगे या एक दूसरे को मारेंगे, और अल्लाह रहम करे, कोई अच्छा हल निकालें। ये हल हमारी गवर्नमेंट ने निकालना है, हम लोगों ने कैसे निकालना है? आप निकाल सकते हो इसका हल? नहीं, आप महंगाई कम कर दो, अगर आपके बस में होता तो आप कर देते ना। हमारे बस में आपकी आवाज़ आगे तक पहुँचाना है, वो पहुँचा रहे हैं। आपने कहा कि आप ये ना बोलो, आप कुछ अच्छा बोलो। नहीं, अच्छा कैसे बोल सकते हैं? सोचना तो अच्छा चाहिए ना, उम्मीद तो अच्छी रखें। उम्मीद हमारी गवर्नमेंट से हम क्या उम्मीद करें? 5 साल से ये कुछ ही देख रहे हैं हम, जब से ये खान साहब की हुकूमत आई है, अल्लाह के हुक्म से ऊपर ही जा रहे हैं। आप भी बताइए ना, महंगाई है नहीं है, आपको क्या लगता है? तो बेटे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, आटा महंगा, चीनी, हर चीज़ महंगी, पेट्रोल जो है वो भी बहुत महंगा है, गैस हम 300 रुपये किलो को डलवा रहे हैं, 300 रुपये किलो गैस डलवा रहे हैं, जिसमें से सवारी खर्च नहीं करती पैसा, उनके पास पैसा ही नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, घर का खर्चा बड़ा मुश्किल चलता है हमारा। स्कूल के बच्चे लगा रखे हुए हैं, उनको कहते हैं पैसे बढ़ा दो, वो कहते हैं हम कहाँ से बढ़ाएं, वो ये कह रहे हैं। आगे बाकी इमरान खान जो है हमारे, वो अल्लाह ही अल्लाह है, कारोबार कोई भी नहीं है, हर चीज़ महंगी हुई है।
कारोबार है नहीं, आमदन है नहीं और हर चीज़ महंगी होती जा रही है। और ज़्यादातर हमारे जो आम लोग हैं, जो मतवसत तबका है, वो यही शिकायत कर रहा है, क्योंकि अगर महंगाई है और महंगाई के साथ साथ आपकी आमदन बढ़ती जाती है तो फिर आपको महंगाई का उतना एहसास नहीं होता जितना कि उस सूरत में होता है जब आपके ख़र्चे तो बढ़ रहे हैं लेकिन आपकी तनख्वाही नहीं बढ़ी, आपका कारोबार अच्छा नहीं चल रहा, मुआशी तौर पर आप स्टेबल नहीं हैं, तो परेशानियां आपकी मज़ीद बढ़ जाती हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह की निगहबान।